वैज्ञानिक शोध कहती है कि अगर इसमें से 95% चीजें आपके भीतर ना जाएं तो कोई हर्ज नहीं होने वाला है। इतना सारा कचरा जो आपके भीतर पहुंच रहा है वो आपके आत्मा को प्रभावित करेगा, मन को प्रभावित करेगा और ध्यान में, आनंद में, परमात्मा की दिशा में आपकी गति अवरुद्ध हो जाएगी, रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि रोज कचरा ठूस लेते हो। अखबार आया, बड़े साहब हैं, बिलो डिग्निटी है अखबार ना आए, और अखबार आए तो पूरा पूरा घर में पढ़ लेते हैं, फिर गाड़ी में भी रख के लेके जाते हैं और उसके बाद दफ्तर में भी मौका लगता है बांट लेते हैं। टीवी तो दिन भर सुनते ही रहते हैं क्या क्या आ रहा है। ये सब इतना कचरा आपके भीतर उड़ेल रहे हैं, लेकिन आप कोई विद्रोह नहीं करते। एक आपका पड़ोसी आपके दरवाजे पर थोड़ा सा कचरा डाल देता है तो उस दिन लड़ाई झगड़ा मार पीट, यहाँ तक कि कई मामलों में मैंने देखा FIR तक लाज हो जाता है, पुलिस भी आ जाती है। लेकिन आप खुद अपनी मर्जी से इतना सारा कचरा अपने भीतर डाल रहे हो, उसके लिए तो इन माध्यमों पर आग लगा दी जानी चाहिए। आग लगाना तो आपके लिए सुझाव नहीं दूंगा, लेकिन इतना आप जरूर कर सकते हो कि कम से कम उनको अपने भीतर प्रवेश करने का अवसर ना दें। दूसरी इंद्रिय आपकी मुंह है। मुंह से दिन भर बेमतलब बोलने का काम जारी रहता है। आपको पता है, मेडिकल साइंस की रिसर्च करती है, आप जितनी ऊर्जा इकट्ठा करते हो, दूध पीते हो, माल मलाई खाते हो, भोजन करते हो, फिर उसको पचाते हो, उससे जो ऊर्जा पैदा होती है उसमें से 80% ऊर्जा आपकी बोलने में व्यय हो जाती है। और अगर बोलो नहीं, मौन रहो, तो उस ऊर्जा का संचय हो जाता है, वो ऊर्जा इकट्ठा हो जाती है। वो जो ऊर्जा इकट्ठा होती है, संचय होती है, उसी ऊर्जा का प्रयोग करके आप ध्यान में गहरे उतर सकते हैं, आप साधना में गहरे उतर सकते हैं, आप परम आनंद और परमात्मा की दिशा में एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। ऊर्जा चाहिए। अधिकांश लोग कहते हैं गुरुदेव ध्यान में मन नहीं लगता, ध्यान लगता ही नहीं। कारण यही है, ऊर्जा है ही नहीं, खोखले हो गए, मरे मराए, मुरझाए, उदास निराश, पिटे पिटाए, कुटे कुटाए। कहाँ से तुम ध्यान में प्रवेश करोगे? जो थोड़ी बहुत ऊर्जा बची है वो घर की लड़ाई झगड़े में समाप्त हो जाती है, और जो थोड़ी सी बची है वो ईर्ष्या द्वेष में, और जो थोड़ी सी बची है वो दफ्तर और बाहर की डांट डपट में खत्म हो जाती है। ध्यान के लिए कहाँ ऊर्जा बचेगी? ऊर्जा का संग्रह करो। आप अगर गौर से देखें तो जितना आप बोलते हैं प्रतिदिन, उसका सिर्फ 10% बोलने से आपका काम चल सकता है, और 90% आसानी से अवॉइड किया जा सकता है। कहते हैं एक बार सम्राट अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हें समय दिया जाता है, 24 घंटे के भीतर तुम्हें बताना है कि हमारे इस राजधानी में कुल कितने अंधे हैं। बीरबल ने कहा, हुजूर कोई कठिन बात नहीं, हम सारी संख्या गिन के बता देंगे आपको। सम्राट भी चौंका, ये आदमी 24 घंटे में कैसे पता लगा लेगा कि सारी राजधानी में कुल कितने अंधे हैं। उसने कहा, हुजूर मेरे ऊपर छोड़ो, काम देना आपका काम है, काम करना मेरा काम। और उसने कहा, हुजूर आप 24 घंटे कह रहे हैं, मैं 8 घंटे के अंदर में ही पूरी लिस्ट आपको दे दूंगा। उसने कहा, चमत्कार है, मुझे लिस्ट चाहिए। मोची के सारे सामान लेकर के, निहाई, हथौड़ी, चमड़े, चटाई लेकर के राजधानी की सबसे महत्वपूर्ण चौराहे पे, सबसे खास चौराहे पे बैठ गया, जहाँ से सारे राज दरबार के लोग, सारे बड़े बड़े लोग गुजरते थे, उस चौराहे पे बैठ गया। जो भी उधर से देखता बीरबल के पास रुकता कि सम्राट का सबसे प्रिय वजीर, नवरत्नों में से सबसे प्रतिभाशाली वजीर, बादशाह का सबसे प्रिय वजीर चौराहे पे बैठ के जूते टांग रहा है। वो अपना वाहन रोकता, पूछता, बीरबल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सारे पूछते जाते और ये बात बादशाह अकबर तक पहुँच गई। बादशाह अकबर को विश्वास नहीं हुआ, वो भी अपने रथ पर बैठे और आए, बीरबल को देखा और उसने कहा, बीरबल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कहा, प्रभु मैं जो कर रहा हूँ करने दो। चले गए।
8 घंटे बाद बीरबल राज दरबार पहुँचे। उन्होंने कहा सर मैंने एक लिस्ट बना ली है, जो बची खुची होगी वो कल प्रस्तुत कर दूंगा। उन्होंने कहा कि अभी की लिस्ट बताओ। उन्होंने कहा सरकार गुस्ताखी माफ़ करेंगे, अंधों की लिस्ट में सबसे पहला नाम सम्राट अकबर का है। उन्होंने कहा कैसे? उन्होंने कहा हुजूर मैं चौराहे पे बैठा था, आप मेरे पास गए, आपको तो दिखाई ही नहीं पड़ा कि मैं वहाँ बैठा हूँ और क्या कर रहा हूँ। मैं तो सामने जूता टांकने का काम कर ही रहा था, मोची का काम कर रहा था। अगर आपको दिखाई पड़ा होता तो आप पूछते ही क्यों? यानी तुम सारे लोग 90% बातें ऐसे बोलते हो जिनकी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। पश्चिम का एक बहुत बड़ा सिद्ध सदगुरु अपने मित्र के साथ प्रातःकाल सैर को जाता था। दोनों मित्र एक ठीक समय पर एक जगह मिलते थे। दोनों एक दूसरे को हाथ जोड़कर नमस्कार कर लेते थे, बोलते कुछ नहीं थे, हाथ जोड़े नमस्कार करते, और उसके बाद चले जाते थे। 6 किलोमीटर घूमते थे और फिर उसी जगह पर आते थे, वहाँ नमस्कार करके विदा हो जाते थे। रास्ते भर में कोई बात नहीं करते थे। एक दिन उस संबुद्ध सदगुरु के मित्र ने अपने साथ अपने एक मेहमान को भी प्रातःकाल साथ ले लिया। तीनों एक जगह मिलते हैं, नमस्कार होती है और उनका मेहमान चलते ही बोल पड़ता है वाह कितना सुंदर मौसम। दोनों चुप रहे, गए, घूम के चले आए। और भी कुछ बोलना चाहता था वो, लेकिन देखा ये लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हैं तो वो मौन रहा। उस संबुद्ध सदगुरु ने अपने मित्र से कहा कि ये तुम्हारा मेहमान बहुत वाचाल है, अनावश्यक व्यर्थ की बातें करता है। मेरी प्रार्थना है इसको दोबारा प्रातःकाल सैर के दौरान अपने साथ मत ले आना। मैं आपसे नहीं कहता हूं कि इतनी कड़ाई करो, लेकिन ध्यान की, अध्यात्म की भूमिका के संबंध में महत्वपूर्ण सत्य आपसे कहना चाहता हूं। अनावश्यक शब्द को मुंह से मत निकालो, बड़ी ऊर्जा व्यय होती है, दिमाग भी खराब होता है और बड़े दुष्प्रभाव पड़ते हैं इसके। मैंने तो इसका एक समाधान ढूंढा है कि आपकी स्पीच टेलीग्राफिक होनी चाहिए। इसे दूसरे शब्दों में मैं कहूँगा, इसका अर्थ यह नहीं कि आपको एकदम चुप हो जाना चाहिए, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि 90% बात आप अपनी छोड़ना चाहते हो, बकवास बंद करना चाहते हो, तो एक मेरा अनुभव किया हुआ सूत्र है, इसका अभ्यास करो, देखो आपके जीवन में चमत्कार होगा। सूत्र का सार इतना ही है, अगर आपको एक सेंटेंस बोलने से काम चल जाए तो दूसरा सेंटेंस कभी मत बोलना। अगर कुछ शब्दों के बोलने से काम चल जाए तो पूरा सेंटेंस कभी मत बोलना। अगर एक ही शब्द बोलने से काम चल जाए तो दूसरा शब्द भी मत बोलना। अगर सिर्फ इशारे से काम चल जाए तो एक शब्द भी नहीं बोलना। और बिना इशारे के ही काम चल जाए तो फिर कहना ही क्या। बिना इशारे के काम चल जाए तो इशारा भी मत करना, सिर्फ अपना काम कर लेना।